हेलो दोस्तों, नमस्कार। लो शुरुआत करें राजस्थान अध्ययन, जो हर एग्ज़ाम में मतलब काफ़ी योगदान रहता है राजस्थान अध्ययन का। और क्लास 9th और 10th तो विशेष तौर से मोस्ट लगा लेना। मतलब ये तो इन किताबों से तो लगभग पेपर हल होता है। मतलब इसी से डायरेक्ट फैक्ट उतरते हैं, कुछ भी चेंज नहीं होता। तो इसी को आधार में रख के शुरुआत करें राजस्थान अध्ययन। और डेली 2 दिन या 3 दिन में आपको एक पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे धीरे धीरे चलते चलते मतलब कंप्लीट राजस्थान अध्ययन को कर लेंगे, कक्षा 9th और कक्षा 10th। और मैं ओम प्रकाश लो शुरुआत कर रहा हूँ आज से राजस्थान अध्ययन अध्याय नंबर फर्स्ट, 1857 की क्रांति। मतलब आप कक्षा 9th और 10th को कंप्लीट कर लोगे ना, तो आपकी मतलब जीके पे ज़बरदस्त मजबूत पकड़ हो जाएगी। और राजस्थान अध्ययन से हूबहू की हूबहू मतलब पेपर उठ के आता है। तो आप राजस्थान अध्ययन को तो छोड़ नहीं सकते। लो शुरुआत कर रहे हैं। और ऐसे मुझे बढ़िया रिस्पॉन्स मिला तो मैं आगे भी कंप्लीट करा दूंगा। लो देखो, मैं इनके अंडरलाइन भी करवा दूंगा, आप ध्यान रखना। 1857 की क्रांति। लो शुरुआत करें। मुगल साम्राज्य के पतन के पश्चात देश में उत्पन्न अराजकता से राजस्थान भी अछूता नहीं रहा। मुगल साम्राज्य का पतन हो रहा था उस समय, देश में उत्पन्न अराजकता मतलब अशांति का वातावरण था, उससे राजस्थान भी अछूता नहीं रहा। औरंगजेब की मृत्यु से उत्पन्न शक्ति रिक्तता को एक बारंगी तो मराठों ने भर दिया। मराठों ने दक्षिण में प्रभुत्व स्थापित करने के पश्चात मालवा गुजरात में अपना प्रभाव स्थापित कर लिया। अतः अब उनके लिए राजस्थान में प्रवेश करना सहज हो गया था। किनका? मराठों का। मई 1711 में प्रथम बार मराठों ने मंदसौर के निकट मेवाड़ी क्षेत्र से धन एकत्र किया। इस घटना से चिंतित उदयपुर के महाराणा संग्राम सिंह ने पहले जयपुर के शासक जय सिंह और बाद में मुगल बादशाह, जयपुर के तो शासक कौन थे? जय सिंह, और बाद में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने मराठा समस्या के बारे में विचार विमर्श किया था। 1724 ईस्वी के बाद राजस्थान में मराठा आक्रमणों में तेजी आई। इसके बाद 1734 के बाद। इसी बीच अप्रैल 1734 ईस्वी में बूंदी के पच्चूत शासक बुद्ध सिंह ने मराठा सहायता प्राप्त कर दलेर सिंह को गद्दी से हटा दिया। मराठाओं में राजस्थान के किसी शासक द्वारा आंतरिक संघर्ष में मराठाओं को आमंत्रित करने का यह प्रथम अवसर था। कौन सा? जो 1734 ईस्वी में है ना, बूंदी के पच्चूत शासक बुद्ध सिंह ने मराठा सहायता प्राप्त कर दलेर सिंह को गद्दी से हटा दिया। यहाँ से राजस्थान मतलब राजस्थान की राजनीति में मराठों की एंट्री होती है। राजस्थान के किसी शासक द्वारा आंतरिक संघर्ष में मराठों को आमंत्रित करने का यह प्रथम अवसर था। बाद में तो राजस्थान में मराठों का अस्तित्व बढ़ता ही गया। लो आगे चलो। 1735 ईस्वी में मालवा पर अधिकार करने के बाद मराठों को राजस्थान पर आक्रमण करने के लिए एक आसान मार्ग मिल गया। राजस्थान में मराठे कोटा, मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में घुसपैठ कर वहां से धन पाने के बाद कुछ समय तक संतुष्ट रहे, लेकिन शीघ्र ही वे राजाओं को ही नहीं वरन सेठ साहूकारों को भी लूटने लगे। कौन? मराठा। उन्होंने राजस्थान के नरेशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना भी प्रारंभ कर दिया। बूंदी, जोधपुर और जयपुर रियासतों में उनका प्रवेश इसी बहाने हुआ। किसी बहाने? मतलब ये राजाओं के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करते हुए। कहाँ कहाँ? बूंदी, जोधपुर और जयपुर। और वो मोस्ट लगा देना। सर्वप्रथम हस्तक्षेप किया था वो बुद्ध सिंह की ने सहायता मांगी थी, दलेर सिंह को गद्दी से पच्युत किया था। कब? 1734 में। नादिर शाह के आक्रमण के समय भी मराठों ने हिंदू धर्म के नाम पर राजस्थान के राजाओं को संगठित करने का प्रयास किया, लेकिन मुगल दरबार में दलबंदी के कारण राजपूत शासक भी परस्पर लड़ने लगे। इस प्रकार केंद्र में उत्पन्न शून्यता के प्रति पूर्ति के लिए मराठा राजस्थान में आने लगे। साहू ने पेशवा बाजीराव को राजस्थान से चौथ और सरदेशमुखी
प्राप्त करने का आदेश दिया। किसने? शाहू ने पेशवा बाजीराव को। चौथ और सरदेशमुखी इनके दो कर थे। किनके? मराठों के। 1732 ईस्वी में सवाई जय सिंह, जो जयपुर के शासक थे ना, जो मालवा का सूबेदार बना। किसका? वो मतलब ये मुगलों के सहयोगी थे सवाई जय सिंह, तो मुगलों ने इनको भेजा मालवा का सूबेदार बना। उसे मराठों ने घेर लिया। जय सिंह ने पराजय स्वीकार कर ली और 28 परगने मराठों को देने पड़े। कब? 1732 में। किसको? जय सिंह को 28 परगने किनको देने पड़े? मराठों को। 1761 से 1791 के मध्य राजस्थान में राजपूत शासकों की कमजोर स्थिति के कारण विभिन्न राज्यों पर मराठों का प्रभुत्व हो गया। राजस्थान में बढ़ते मराठा हस्तक्षेप ने जय सिंह तथा अन्य राजपूत राजाओं की आंखें खोल दी। मराठों से मुक्ति पाने के लिए धन का सहारा लिया गया, पर जब धन लेने के बाद भी मराठों ने मालवा खाली नहीं किया तो पुनः संगठित प्रयास किए जाने लगे। अब धन के बजाय शक्ति के प्रयोग से मराठों को राजस्थान से निकालने का निश्चय किया गया। अतः जुलाई 1734 में जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, किशनगढ़, नागौर, बीकानेर के शासक मेवाड़ में उरंडा नामक स्थान पर एकत्रित हुए और 17 जुलाई 1734 को एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर हुए। यह मतलब 17 जुलाई 1734 है ना, उरंडा सम्मेलन जो इन राजाओं के बीच में हुआ था। ये मतलब 10 बार ही कम से कम पूछ लिया गया है और इसका तो विशेष तौर से अंडरलाइन कर लेना, ये मोस्ट है। उरंडा सम्मेलन कब हुआ था, ये बार बार पूछते हैं। तो कब हुआ था? 17 जुलाई 1734 को एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर हुए, जिसके अनुसार राजस्थान के सभी शासकों ने विपत्ति के समय सहयोग देने का वादा किया। वर्षा ऋतु के बाद मराठों के विरुद्ध कार्रवाई हेतु रामपुरा में एकत्र होना तय किया। ये रामपुरा पड़ता है, मतलब पहले तो उरंडा सम्मेलन हुआ था मेवाड़ में और बाद में वर्षा ऋतु के बाद में होना था रामपुरा कोटा में। किसी राजा के शत्रु को अपने राज्य में आश्रय या शरण न देने की शपथ ली। किसमें? उरंडा सम्मेलन में। परंतु इस सम्मेलन के वांछित परिणाम नहीं निकले, क्योंकि रियासती शासकों में आपसी देश था, प्रतिभा संपन्न और क्रियाशील नेतृत्व का अभाव रहा। रियासतों की स्वार्थी नीतियों और कार्य संभवतः सम्मेलन की असफलता के लिए उत्तरदायी थे। 1735 ईस्वी में मुगल सम्राट और राजपूत शासकों की सेनाओं ने मराठों को खदेड़ने का पुनः असफल प्रयास किया। पेशवा अक्टूबर 1735 ईस्वी में उत्तर भारत की यात्रा पर निकला। उसने महाराजा जगत सिंह का आतिथ्य स्वीकार किया। महाराजा जगत सिंह थे ना, उनका आतिथ्य मतलब स्वीकार किया और उपहार तथा चौथ का समझौता हुआ। फिर वह जयपुर आया। जगत सिंह तो जयपुर वो मेवाड़ के, और फिर जयपुर आया। जय सिंह ने मराठों और मुगल सम्राटों में समझौता करवाना चाहा, पर वह असफल रहा। किसने? जयपुर के शासक जय सिंह ने। पेशवाओं की राजस्थान यात्रा का परिणाम यह निकला कि मुगलों के साथ साथ राजपूत मराठों के भी करदाता बन गए। कौन? राजपूत मराठों के भी करदाता बन गए। पहले तो मुगलों के तो थे ही और मराठों की ओर बन गए। 1738 ईस्वी में मुगल सम्राट की ओर से निजाम को बिना युद्ध किए ही दुराहसराय की अपमानजनक संधि करनी पड़ी। किसको? मतलब मुगल सम्राट की ओर से निजाम को बिना युद्ध किए ही दुरसहाय की अपमानजनक संधि करनी पड़ी, जिसके अनुसार मराठों को मालवा की सूबेदारी और 50 लाख रुपए प्राप्त हुए। किनको? मराठों को। 1742 में मराठों ने मारवाड़ में प्रविष्ट होकर सोजत, रायपुर, जैतारण परगनों में चौथ वसूल करना आरंभ कर दिया। 1787 ईस्वी में राजपूतों ने संगठित होकर तुंगा नामक स्थान पर मराठों को परास्त किया। कौन से स्थान पे? तुंगा। ये जयपुर के पास में पड़ता है और यह तुंगा का युद्ध हुआ था मराठों और जयपुर के महाराजा प्रताप सिंह के मध्य।
1781 ईस्वी के बाद मराठा शक्ति क्षीण होने लगी। इसी समय दक्षिणी भारत में अंग्रेजों ने अपने पेट जमा लिए और वे राजस्थान में घुसने का प्रयास कर रहे थे। कौन? अंग्रेज। राजस्थान के राजाओं में उत्तराधिकार के संघर्ष और सामंती प्रतिस्पर्धा के कारण उनकी राजनीतिक स्थिति कमजोर हो गई। 1791 में अंबाजी इंगले ने मेवाड़ के महाराणाओं को सहयोग दिया। फलस्वरूप डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ आदि क्षेत्रों पर मेवाड़ के महाराणा का अधिकार हो गया। किन किन पे? डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ आदि क्षेत्रों पर। परंतु रियासती घरानों के आपसी वैमनस्य के कारण अंबाजी इंगले पूर्ण सफलता नहीं पा सके। 1795 ईस्वी में मेवाड़ पर चुंडावतों का अधिकार हो गया, अतः उनका अन्य शासकीय समूह के साथ संघर्ष शुरू हो गया। 1802 ईस्वी में अमीर खां पिंडारी ने नाथ द्वारा पर अधिकार कर लिया। किसने? 1802 में अमीर खां पिंडारी, जो टोके थे ना, कर लिया। भीम सिंह रियासती घरानों के आपसी वैमनस्य को नियंत्रित नहीं कर पाए। 1803 में मेवाड़ के शासक ने जयपुर नरेश के माध्यम से अंग्रेजों से संधि कर ली। किसने? 1803 ईस्वी में मेवाड़ के शासक ने जयपुर नरेश के माध्यम से अंग्रेजों से संधि करने का प्रयास किया, पर वह असफल रहे। 1793 ईस्वी से 1803 ईस्वी के मध्य जोधपुर की अव्यवस्था का मुख्य कारण सामंती प्रतिस्पर्धा, संकीर्णता और उत्तराधिकार का संघर्ष था। दोनों ही पक्षों ने बाढ़ेत सैनिकों को ऊंची धनराशि देकर अपनी ओर मिलाने का प्रयास किया। परिणामतः राज्य आर्थिक संकट पर गिर गया। राजस्थान के शासकों ने मराठों के बढ़ते आतंक से मुक्ति पाने के लिए मराठों के शत्रु अंग्रेजों से मित्रता करने का प्रयास शुरू कर दिए। सर्वप्रथम जयपुर के महाराजा पृथ्वी सिंह ने 1776 ईस्वी में अपने एक प्रतिनिधि को गवर्नर जनरल के पास भेजा। सर्वप्रथम, ये मतलब मोस्ट लगा लेना। सर्वप्रथम जयपुर के महाराजा पृथ्वी सिंह ने 1776 ईस्वी में अपने एक प्रतिनिधि को गवर्नर जनरल के पास भेजा और अंग्रेजों से मैत्री की इच्छा प्रकट की। जोधपुर राज्य ने भी ऐसा ही प्रयास किया, पर वह सफल नहीं हुआ। 1803 में अपनी नीति में परिवर्तन कर अंग्रेज भी राजपूत राज्यों से संधि करने के इच्छुक हो गए। नवंबर 1803 ईस्वी में अंग्रेज सेनापति लॉर्ड लेक ने राजस्थान की उत्तरी पूर्वी सीमा पर स्थित लासवाड़ी के रण क्षेत्र में सिंधिया को निर्णायक रूप से परास्त कर दिया। किसने? लॉर्ड लेक ने। किसको? राजस्थान की उत्तरी पूर्वी सीमा पर स्थित लासवाड़ी के रण क्षेत्र में सिंधिया को निर्णायक रूप से, सिंधिया कौन? कोई मराठा, को निर्णायक रूप से परास्त कर दिया। मराठों की इस पराजय ने राजपूत शासकों के लिए मराठों की अधीनता से मुक्ति का स्वर्णावसर प्रदान कर दिया। 1803 की संधि की शर्तों में तय किया गया कि दोनों एक दूसरे के प्रति मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखेंगे। कौन कौन? अंग्रेज और राजपूत शासक। कंपनी इन राज्यों से खिराज नहीं लेगी तथा आंतरिक मामलों में भी हस्तक्षेप नहीं करेगी। इन राज्यों की सुरक्षा का दायित्व कंपनी पर होगा। अन्य राज्यों से विवाद कंपनी की सहायता से सुलझाए जाएंगे, मतलब कंपनी बीच में मध्यस्थता करेगी इत्यादि। भरतपुर, अलवर, जयपुर, जोधपुर आदि ने इस संधि पर हस्ताक्षर कर दिया। मतलब किसने? पहले तो भरतपुर ने, फिर अलवर, फिर जयपुर, फिर जोधपुर, मतलब ध्यान रखना। 1811 में सेंटन के स्थान पर चार्ल्स मेटकाफ दिल्ली का रेजिडेंट बना। उसने गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो, कौन? 1811 में सेंटन के स्थान पर चार्ल्स मेटकाफ दिल्ली का रेजिडेंट बना। उसने गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो को सुझाव दिया कि मराठों, अमीर खां और पिंडारियों की विध्वंसकारी कार्रवाइयों को समाप्त करने के लिए ब्रिटिश संरक्षण में राजपूत राज्यों का एक संघर्ष बना लिया जाए। तत्कालीन गवर्नर जनरल हेस्टिंग्स सभी विरोधियों का दमन करके भारत में कंपनी की सर्वोच्च सत्ता स्थापित करना चाहता था। कौन? गवर्नर जनरल
लॉर्ड हेस्टिंग्स। किंतु यह तभी संभव था कि जब होलकर और सिंधिया को उनके राज्यों में सीमित कर दिया जाता। मतलब वो मालवा के थे ना, वो मराठा और सिंधिया, इनको कंट्रोल करके तो राज्य स्थापित कर सकते थे, और पिंडारियों की शक्ति का दमन किया जाता। इसके लिए राजपूत राज्यों को संरक्षण में लेना अंग्रेजों के लिए अनिवार्य था, क्योंकि यह राज्य ही सिंधिया, होलकर और पिंडारियों के प्रभाव क्षेत्र में था। अतः अंग्रेजों ने 5 नवंबर 1817 ईस्वी को होलकर से नई संधि करके राजस्थान के राज्यों के साथ संधि करने का अधिकार प्राप्त कर लिया। इधर मेटकाप का निमंत्रण मिलते ही करौली, कोटा, उदयपुर, बीकानेर, किशनगढ़, जयपुर, जैसलमेर आदि ने कंपनी से संधि कर ली। सबसे अंत में 1823 ईस्वी में सिरोही राज्य से संधि की गई। ये भी मतलब इम्पोर्टेंट लगा लेना। सबसे अंत में अंग्रेजों ने संधि करने वाली रियासत कौन सी थी? करौली। कब? 1823 में। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछ लिया गया है। इस प्रकार 1817 से 1823 के दौरान राजस्थान पर स्थापित यह ब्रिटिश आधिपत्य 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति तक अशून्य रहा। हाँ, अब देख लो, राजस्थान में क्रांति के समय रियासती शासक, कोटा रियासत के शासक थे राम सिंह। ये भी मतलब बार बार पूछ रहा है, राम सिंह द्वितीय लगा लेना। जोधपुर रियासत के शासक कौन थे? तख्त सिंह। ये भी काफ़ी बार पूछ लिया गया। भरतपुर रियासत के शासक थे जसवंत सिंह। उदयपुर रियासत के शासक थे स्वरूप सिंह 1857 की क्रांति के समय। और जयपुर रियासत के शासक थे राम सिंह द्वितीय। कोटा के भी राम सिंह द्वितीय और जयपुर के भी राम सिंह द्वितीय। सिरोही रियासत के शासक थे शिव सिंह। और धौलपुर रियासत के शासक थे भगवंत सिंह। और बीकानेर रियासत के शासक थे सरदार सिंह। और करौली रियासत के शासक थे मदन पाल सिंह। टोंक रियासत के शासक थे 1857 की क्रांति के समय नवाब वजीरुद्दौला। और बूंदी रियासत के शासक थे राम सिंह। अलवर रियासत के शासक थे विनय सिंह। और जैसलमेर रियासत के शासक थे रणजीत सिंह। झालावाड़ रियासत के शासक थे पृथ्वी सिंह। और प्रतापगढ़ रियासत के शासक थे दलपत सिंह। और बांसवाड़ा रियासत के शासक थे लक्ष्मण सिंह। और डूंगरपुर रियासत के शासक थे उदय सिंह। मतलब एक बार ये दोबारा कर लो। मतलब ये तो काफ़ी मोस्ट लगा लेना। 1857 की क्रांति के समय रियासती शासक कौन कौन, कहाँ कौन कौन थे? कोटा रियासत के राम सिंह द्वितीय। जोधपुर रियासत के तख्त सिंह। चेलावास का वो युद्ध हुआ था, उसमें वो इसके शासक वो तख्त सिंह थे, में एक मौसम मारा गया था। भरतपुर रियासत के शासक थे जसवंत सिंह। उदयपुर रियासत के शासक थे स्वरूप सिंह। जयपुर रियासत के शासक थे राम सिंह द्वितीय। सिरोही रियासत के शासक थे शिव सिंह। धौलपुर रियासत के शासक थे भगवंत सिंह। बीकानेर रियासत के शासक थे सरदार सिंह। करौली रियासत के शासक थे मदन पाल सिंह। टोंक रियासत के शासक थे नवाब वजीरुद्दौला। और बूंदी रियासत के शासक थे राम सिंह। मतलब राम सिंह कितने के हो गए? 3 के तो राम सिंह के हो गए। कौन कौन सी? कोटा, जयपुर और बूंदी। अलवर रियासत के शासक थे विनय सिंह। जैसलमेर रियासत के शासक थे रणजीत सिंह। झालावाड़ रियासत के शासक थे पृथ्वी सिंह। और प्रतापगढ़ रियासत के शासक थे दलपत सिंह। और बांसवाड़ा के थे लक्ष्मण सिंह। और डूंगरपुर रियासत के थे मतलब उदय सिंह। और ये इंपोर्टेंट लगा लेना, मतलब ये तो आपको एग्जाम में क्लियर मिल जाएगा। इंपोर्टेंट लगा लेना है। और ऐसे ही मैं आगे का पार्टीशन अब कल इससे आगे का पार्टीशन मतलब 2-3 दिन में पहला लेसन हो जाएगा, फिर दूसरे पे चलेंगे, फिर तीसरा मतलब 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं कंप्लीट किताबें मिलेगी। आपका रिस्पॉन्स बढ़िया रहा तो मैं आगे की कंप्लीट करा दूंगा, फिर इनके ऑब्जेक्टिव भी करा दूंगा। थैंक यू, धन्यवाद। और चैनल पर विजिट करें और टारगेट स्टडी पॉइंट पर डेली आपको नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल पे क्लिक करें, जिससे आपको आगे की क्लासें मिलती रहेगी। और जो भी आपकी प्रतिक्रिया रहती है वो कमेंट के माध्यम से अवगत कराएं। थैंक यू, धन्यवाद।